क्या हाल है दोस्तों। इंडिया में बजट का समय आ गया है और इस साल का बजट बहुत चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े वादों की, महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की और बहुत सारे रुपयों की। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप ये सोचकर बोर हो जाएं कि बजट तो बोरिंग होते हैं, यकीन मानिए इसमें मजा आएगा। हम इंडिया के केंद्रीय बजट 2025-26 को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपकी दादी भी जो सिर्फ क्रिकेट देखती है उन्हें भी समझ आ जाएगा। नौकरियों से लेकर ग्रीन एनर्जी तक हम सब कुछ खोलकर देखेंगे। यहीं अभी तो तैयार हो जाइए, आराम से बैठ जाइए और उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, क्योंकि अब मजा आने वाला है। सबसे पहले मुख्य विषय। यह बजट एक बॉलीवुड फिल्म की तरह है जिसमें 4 मुख्य कलाकार हैं: नौकरियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया और ग्रीन एनर्जी। रोजगार सृजन, स्किल इंडिया 3.0 के लिए X लाख करोड़ रुपए के साथ भारत को काम पर लगाना, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान केंद्रित करना। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए Y लाख करोड़ रुपए, जिसमें नए एक्सप्रेसवे, मेट्रो लाइनें और उन्नत बंदरगाह शामिल हैं। डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल इंडिया के लिए Z करोड़ का प्रोत्साहन, UPI भुगतान और AI फॉर ऑल केंद्रों का विस्तार करना। हरित ऊर्जा क्रांति बजट में 40% की वृद्धि, 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य। अब आप सोच रहे होंगे ये बहुत सारे नंबर और शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन बड़ी तस्वीर क्या है? देखिए दोस्तों, ये सभी विषय एक पहेली के टुकड़ों की तरह है और आखिरी तस्वीर है भारत का 2047 का विजन, अमृतकाल। यह बजट भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने के बारे में है। हम 2026-27 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत का दर्जा हासिल करने की बात कर रहे हैं। महत्वाकांक्षी? हाँ। नामुमकिन? बिल्कुल नहीं। यह बजट सतत विकास लक्ष्यों पर बड़ा जोर देते हुए संयुक्त राष्ट्र की किताब से एक पन्ना निकाल रहा है। हम स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय को दोगुना करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सच तो यह है कि एक स्वस्थ और शिक्षित आबादी ही एक उत्पादक आबादी होती है। यह बजट 2030 तक तकनीकी संप्रभुता हासिल करने का लक्ष्य रखता है, जिसका अर्थ है कि हम अपनी खुद की चिप्स और ड्रोन बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत हिंद प्रशांत व्यापार गलियारों और जलवायु कूटनीति में निवेश के साथ दुनिया के मंच पर कदम रख रहा है। लेकिन यहां एक बात है दोस्तों, समावेश के बिना विकास एक फिल्म के बिना डांस नंबर की तरह है, व्यर्थ। यह बजट यह जानता है और इसीलिए यह असमानता से सीधे निपट रहा है। ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटना गांव देश का दिल है और यह बजट उन्हें कुछ बहुत जरूरी प्यार दे रहा है। हम ग्रामीण योजनाओं के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। मजदूरी 10% बाराच रही है। 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं और 2 करोड़ किसानों को मुफ्त सोलर पंप मिलेंगे। शहरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। किफायती आवास के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई है। सार्वजनिक परिवहन और झुग्गी पुनर्विकास। महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना। भविष्य महिलाओं और युवाओं के हाथों में है और यह बजट यह जानता है। नारी शक्ति में एक महत्वपूर्ण निवेश किया जा रहा है। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए 50% सब्सिडी, साथ ही 10 लाख लड़कियों को STEM क्षेत्रों में मुफ्त कोचिंग मिलेगी और कामकाजी माताओं की मदद के लिए कारखानों के पास 75,000 क्रेच स्थापित किए जाएंगे। वंचित समुदायों का उत्थान। यह बजट वंचित समुदायों को नहीं भूला है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के लिए छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवा और उद्यमिता के अवसरों के लिए पर्याप्त राशि आरक्षित है। अब इससे पहले कि हम सभी अच्छी बातों को लेकर बहक जाएं, आइए उस बात का सामना करें जो सबके मन में है, आलोचकों का। क्योंकि यहाँ आप सभी को खुश नहीं कर सकते, चाहे आप उन्हें बिरयानी ही क्यों न परोसें। बहुत महत्वाकांक्षी। कुछ आलोचकों का कहना है कि यह बजट एक्शन हीरो की तरह है, सब दिखावा, असलियत में कुछ नहीं। वे सवाल कर रहे हैं कि क्या वास्तव में करों में वृद्धि या राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि के बिना इन सभी भव्य योजनाओं को वहन किया जा सकता है? कार्यान्वयन अंतराल फिर कार्यान्वयन का मुद्दा है। बड़ी परियोजनाओं की घोषणा करने और फिर उन्हें पूरा करने में देरी, या क्या मैं कह सकता हूँ भूल जाने के मामले में एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। याद है वो स्मार्ट सिटीज जिनका वादा किया गया था? हाँ, उसके बारे में मिसिंग मिडिल क्लास और अर्थव्यवस्था की रीढ़, मध्यम वर्ग को मत भूलिए। बढ़ती महंगाई के बावजूद इस बजट में इनकम टैक्स में कोई बड़ी कटौती नहीं की गई है। तो लीजिए दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025-26 संक्षेप में। क्या यह एक गेम चेंजर होगा जो देश को एक वैश्विक महाशक्ति में बदल देगा, या यह अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से पीछे रह जाएगा? केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है,
इस बजट ने लोगों को बात करने पर मजबूर कर दिया है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण मददगार लगा तो इसे एक बड़ा सा लाइक देना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक वास्तविक बने रहें, सूचित रहें और आइए एक साथ एक विकसित देश का निर्माण करें।